हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखते हैं। जनरल डैमेज और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिए। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, किस एनर्जी में रहेंगे, प्लीज गाइड करें। कैसा रहेगा आज का दिन मेरे व्यूवर्स का और उनके पार्टनर का, आज का दिन कैसा रहेगा, प्लीज गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज गाइड करें। इसमें एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, दिख नहीं रहा है, वो देखते हैं किसकी तरफ आता है। क्या कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती है गाइस, कभी कभी नहीं भी करती है ना, बट आप उसको नेगेटिव वे में ना लें, है ना, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ जो है एनर्जी कलेक्टिव निकल कर आती है, तो सबकी सिचुएशन एक सी हो पॉसिबल नहीं है ना। तो जो मैसेजेस मैच करें बस आप उन्हें रखिएगा, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। कोई ना कोई गाइडेंस रीडिंग से आपको जरूर मिलती है गाइस, है ना। कोई भी आप रीडिंग देखते हो, फिर आप चाहे किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग देख रहे हो, कोई ना कोई गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी। आपके सामने वीडियो पॉपअप हुआ है तो उस रीडिंग में कोई ना कोई आपको गाइडेंस ही मिलेगी। स्ट्रेंथ, ओ द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। कोई आपका कर्मा साइकिल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ना, यदि आप अपने सिर्फ लव लाइफ को लेकर के रीडिंग को देख रहे हैं, यानी किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील करें, वो आपका कनेक्शन जो है ना, जो आपका है रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो सकता है आज के दिन। उसके बाद एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। और ये डिसीजन जो है गाइस, आप लोग बहुत हिम्मत करके लेंगे। ये ना, आपके पार्टनर के साथ आपको रहना है या नहीं रहना रिलेशनशिप में, ये डिसीजन आप लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। मतलब आपका एक अटैचमेंट है आपके पार्टनर के साथ।
है ना, जो दूर नहीं हो पा रहा है, आप उसे दूर नहीं कर पा रहे, है ना। तो यदि ऐसा है गाइस, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप आज द एंड हो जाए, खत्म हो जाए। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। कहीं भी गाइस, किसी भी सेक्टर में हो सकता है ये, है ना। ये ना, सपोज आपको कोई आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है, जो आप करना चाह रहे हो, है ना, आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, या फिर कुछ और नया करने के लिए आपको अपनी जैसे हिम्मत जुटाते हुए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। सपोज आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस बिजनेस है या जॉब है या कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, तो उसको टोटली कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से, है ना। उसके बाद आपके एक फ्रेश स्टार्ट, मतलब तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यदि किसी कार्मिक पर्सन के साथ आप डील करें, तो हो सकता है कि आप उससे दूर होने की कोशिश करें और कर भी लें, है ना। आज आपके मन में थॉट आएगा ये। कुछ लोग हैं गाइस, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, किसी न किसी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, किसी ऐसी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं जहां से चाह के भी निकल नहीं पा रहे, है ना। ये है कहीं भी, किसी भी सेक्टर में, मतलब आपके दिमाग में जो है किसी न किसी तरह की ऐसी उथल पुथल मची हुई है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल आपके साथ हो क्या रहा है ना। कभी थोड़ी देर में आपको कुछ फील होगा, कभी थोड़ी देर में कुछ फील होगा, मतलब आपका माइंड जो है स्टेबल नहीं रहेगा। कुछ तो आपकी लाइफ से खत्म होगा ही गाइस। यदि आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है, ये आप भी कर सकते हो, है ना। या तो आपका पार्टनर ही आपसे दूर हो जाएगा, और या ये आप भी कर सकते हो, यानी इस रिलेशनशिप को जो है आप और आगे नहीं चलाना चाहते। अब चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आप फिलहाल आपकी जो भी कंडीशन है, उसको आप और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे गाइस। कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं गाइस जो अपने मन में काफ़ी कुछ लिए बैठे हैं, है ना। अभी तक जैसे होता है ना कि नहीं शेयर कर रहे हैं किसी से भी, लेकिन एक हिम्मत जुटा के शेयर करते हुए दिखाई दे रही है। कुछ भी बातें हो सकती है आपके मन की, है ना, जिसके लिए आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे बोल देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आपके मन में क्या है। ये किसी व्यक्ति को लेके यदि फीलिंग्स भी है ना गाइस, तो आपने हो सकता है आप अब तक नहीं बताई होगी, लेकिन अब आपको लगेगा कि नहीं यार, बता देना चाहिए, चाहे अब रिलेशनशिप ख़त्म हो या फिर से स्टार्ट हो, है ना। यदि आप बताते हैं गाइस, तो कुछ लोगों का रिश्ता तो ख़त्म हो सकता है ना। सपोज किसी ऐसे व्यक्ति को यदि आपने ऐसी अपनी फीलिंग्स बताई कि मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, मैरिड है या किसी और के साथ कमिटेड है, ठीक है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, और आप यदि बोलते हो तो वहाँ से आपको नेगेटिव आंसर भी मिल सकता है। मतलब जब आपको आंसर मिले तो आप एक तरह से दुखी परेशान हो जाएंगे, तो आप उस चीज़ का भी बर्डन ले सकते हैं। सपोज किसी के साथ आपने बिजनेस पार्टनर के लिए ऑफर किया किसी को भी, है ना, तो वो व्यक्ति जब आपको मना कर देगा तो आप थोड़े हर्ट हो जाएंगे। ऐसी ऐसी एनर्जी है। ये मैसेज को आप किसी भी सेक्टर में ले सकते हो। कुछ लोग गाइस, मैं देख रही हूँ किसी न किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है। अपने प्यार के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है ना। आप ऑलरेडी चाहते हैं मिलना किसी से, ठीक है, तो आप अदर सिटी में, आपका पार्टनर अदर सिटी में हो, ये भी हो सकता है, तो मिलने भी आप जा सकते हैं। आपके मन में आएगा नहीं यार, किसी भी काम से मैं जाऊं, लेकिन मिलना चाहता हूँ। आपको इतनी अंदर से क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं, मुझे मिलना है, मुझे बात करना है। अपने आप को आप रोक नहीं पाएंगे एक तरह से। कुछ लोगों का कार्मिक साइकिल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये कर्मा साइकिल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी XYZ, है ना। आपकी लव लाइफ में, मतलब लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी। जैसे होता है ना कि कई बार हम जैसे जॉब कर रहे हैं, तो कुछ एक टाइम पीरियड का कनेक्शन था वहाँ पे, तो जो ऑलरेडी सबके साथ आपका ऐसे बॉन्ड हो गया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको वो जॉब छोड़नी पड़े,
या तो आपको निकाल दें जॉब से या आप खुद से रिजाइन कर दें। दोनों का एनर्जी है, दोनों कंडीशन है यहाँ पे। कुछ चीज का बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो खत्म होगा आपकी लाइफ से आज के दिन। कंप्लीशन की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। तो ये जो भाग्य का जो चक्र है ये पलटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये पलटेगा तो 360 डिग्री के चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको अपने आप को संभालने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई खबर आपको मिल सकती है। हॉस्पिटल से रिलेटेड मेरा मतलब है कि जैसे किसी की तबीयत खराब हुई हो, है ना, तो आपको सडनली पता चले, किसी का फ़ोन आए, कॉल आए, पता चले अरे यार वो तो उसकी तबीयत खराब है। ये भी हो सकता है आप जिससे प्यार करते हो उसकी तबीयत खराब चल रही हो, ठीक है, ये भी है यहाँ पे। और तभी भी आपको मन में थॉट आएगा कि नहीं यार मुझे मिलना है, मुझसे भले कहीं दूर ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आपको मिलने का लगेगा कि नहीं मुझे मिलना है, मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअल क्या कंडीशन है, क्या है, ठीक है। ऐसी भी है सिचुएशन। किसी न किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है गाइस आज के दिन, है ना। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है ये, जैसे कि मजबूरी में आपको ये काम करना पड़े। मतलब जैसे मतलब किसी ऐसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं जैसे आप, कि आप मतलब वो चाहते नहीं हैं जैसे वो काम करना, लेकिन आपको करना पड़े। कुछ लोग काफ़ी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी बात का बर्डन हो सकता है। ये थी आपकी एनर्जी, है ना। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी भी एंड होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप लोगों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है गाइस, तो वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। अभी किसी भी सेक्टर में हो सकता है ना। वर्क प्लेस पे भी जैसे आपके काम के बीच में कोई आ रहा हो, ठीक है, तो वो भी जैसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो तो वो भी जैसे दूर होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून था, आपके पार्टनर की तरफ द वर्ल्ड। टेम्परेंस, कलेक्टिव एनर्जी, जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी हमारे पास द हर्मिट की है, कलेक्टिव एनर्जी जस्टिस की है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा द मून। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज आपके पार्टनर जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पार्टनर जो हैं किसी न किसी बात से इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। जस्टिस चाहते हैं, किसी भी फील्ड में उनको जस्टिस मिल सकता है आज के दिन, है ना। किसी व्यक्ति पे आज के दिन इनको गुस्सा बहुत आएगा गाइस, किसी भी व्यक्ति पे आ सकता है ना। या तो ये अपना गुस्सा किसी पे निकालेंगे या इन पे कोई अपना गुस्सा निकाल देगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा गाइस इनको, ये अपनी एनर्जी को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, इतना इनको गुस्सा आज के दिन आ सकता है। यदि आपसे बातचीत ऑलरेडी हो रही है तो आप बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि आप पे भी अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। कुछ लोग असेंडिंग प्रोसेस में हैं गाइस, है ना, असेंड हो रहे हैं, अलाइनमेंट की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, जिससे वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, है ना। और यदि नहीं भी जानते हैं तो कोशिश करेंगे, और उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें पॉपअप होंगी, सपोज कोई वीडियो ऐसा पॉपअप हुआ, है ना, कि इनको ऐसा लगेगा, जानने की जिज्ञासा होगी कि अरे यार ये क्या होता है ना, ये किस चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं ये सब चीज़ें। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, है ना, मैनिफेस्टेशन हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो इनको लगेगा ये किस तरह से वर्क करती है। तो एक तरह से सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ यार मुझे मेरे लिए करके देखना चाहिए, मुझे करके देखना चाहिए कि ये चीज़ें सही में वर्क करती हैं, है ना। तो ऐसी जिज्ञासा इनके मन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन। किसी न किसी से बहस डेफिनेटली होगी गाइस इनकी।
डेफिनेटली किसी न किसी से आज आज आपके पार्टनर की जो है बहुत बड़ी बहस हो सकती है। आप बच के रहिए गाइस, आपसे भी हो सकती है ना। यदि आप ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं तो आप इनसे बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि आप पे भी ये अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। ये जस्टिस चाहते हैं, ये बिल्कुल केयरलेस रहना चाहते हैं कि इनको किसी बात का कोई टेंशन ना हो, है ना। ये अपनी लाइफ को ऐसे जीना चाहते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत डरपोक हैं, आपके लिए सोचते नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए नहीं सोचते, जो भी XYZ आपकी कंडीशन है, यदि आपके मन में से थॉट आते हैं, आपने उनको बोला है यदि कि आप तो बहुत डरपोक हो, मेरे बारे में तो कुछ सोचते नहीं हो, मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, है ना, तो हो सकता है कि ये कुछ बड़ा कर बैठे, है ना। यानी आपके लिए आपने जैसे उनको इतना मतलब चैलेंजेस का आपका चैलेंज स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके आपका चैलेंज, और ये कुछ बड़ा कुछ करे और किसी न किसी से इनकी बहस हो जाए, ये चांसेस है। बहस आपके साथ भी हो सकती है यदि आप इनके बहुत पीछे पड़ जाओगे गैस किसी भी काम को लेकर, तो ये डेफिनेटली अपना गुस्सा आप पे भी निकाल सकते हैं, है ना। और जिस किसी से भी बहस होगी तो कोई कोई बड़ी बात को लेकर बहस होगी, और ये मैटर जो है काफ़ी बढ़ सकता है इनका। कोई मेजर शिफ्ट इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है ना। यदि किसी से बहस होती है सपोज, तो हो सकता है वो रिलेशनशिप खत्म कर दें गुस्से में। यदि आपसे ऑलरेडी बातचीत हो रही है गाइस, तो बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि आपसे तो प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं, है ना। यहाँ ये इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, कि इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना चाहते हैं, और ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आपके लिए एक्शन लेने के लिए ये हो सकता है घर परिवार में या किसी से ये उलझ बैठे, ठीक है ना, ये भी है। लेकिन आप जब ज़्यादा पीछे पड़ जाओगे गाइस तो ये चिढ़ जाएंगे, है ना। फिर ये मतलब जब ये अकेले में बैठते हैं तो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के बारे में बहुत सोचते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में ये बहुत सोचते हैं। पास्ट में आपका किसी न किसी बात से कोई बड़ी बहस हो गई हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की। हाँ, वो बातें इनको जो है ना कैसेट की तरह चलती है इनके दिमाग में, और इनको पता है कि इनकी गलती है यदि, तो ये जस्टिस करेंगे गाइस आपके साथ, क्योंकि ये अब अपनी लाइफ में ना ऐसे डर डर के नहीं रहना चाहते, ये फुली एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, कि इनको किसी का डर ना हो, ऐसे चाहते हैं ये। गुस्से में आज के दिन कुछ ख़त्म जरूर कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं गाइस, मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच किसी बात से बहस हुई है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे धीरे धीरे दूरियां बना रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो। तो एक तरह से जैसे इन्हें ठान के रखा है कि आपसे दूर नहीं होना है। ये कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। ये नहीं किसी आप यदि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील करो और ऑलरेडी आप भी मैरिड हो, है ना, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे दूर नहीं होना चाहते, किसी न किसी तरह से आपसे अटैच रहेंगे हमेशा। कोशिश करते हैं वो, लेकिन कर नहीं पाते, दूरियां बना नहीं पाते। कुछ समय के लिए बिल्कुल ऐसा लगता होगा आपको, पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन ये कहीं भी रहते हैं आपके बारे में सोचते ही हैं, आपसे प्यार करते हैं गाइस। ये इनका जो डीप इमोशंस है ना वो आपके लिए हैं। आज के दिन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ट्रिगर मिल सकता है इनको, या ये किसी को दे सकते हैं। बस ये बिंदास अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो उनके रास्ते आज क्लियर हों, किसी भी बात की क्लैरिटी मिले इनको, तब इनको लगेगा कि हाँ यार, मेरे सर से एक बर्डन हट गया। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर के साथ हैं,
तो चाहे कैसे भी इनको ट्रिगर मिले, कहीं भी कुछ भी हो, लेकिन बाहर आ जाएंगे। लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं होगा कि आपकी तरफ बढ़ने की सोचेंगे भी ना गाइस, तो बहुत सोच समझ के आएंगे। अब ये पास्ट में इन्होंने क्या गलत करा है, सारी अपनी गलतियों का को ध्यान में रखते हुए ये आगे की लाइफ के डिसीजन लेना चाहते हैं, वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस, जो कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से हटती हैं, जाती हैं, है ना। सपोज ये किसी रिलेशनशिप में यदि अपने हस्बैंड या वाइफ से जैसे बहुत परेशान है, डिवोर्स चाहते थे, तो हो सकता है इनको डिवोर्स मिले, है ना। इनको मतलब उस टेंशन से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी टेंशन हो उनकी लाइफ में, है ना। ये मैंने आपको एक शादी का उदाहरण दिया है, अदरवाइज कोई दूसरा टेंशन भी ऐसा हो सकता है, सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है। वहाँ इनको जस्टिस चाहिए था और इनको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये इनको एक तरह से शांति मिलेगी कि हाँ, चैन सुकून मिलेगा। फिर इनको लगेगा कि हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई बड़ा इनका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। ड्रीम में एंजल्स इनकी हेल्प करते हैं गाइस। ड्रीम में इनको कुछ ना कुछ एहसास होगा, है ना। आज के दिन हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा ड्रीम देखा होगा जिससे इनको लगा होगा कि कुछ क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे उनको एहसास हुआ होगा, है ना। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। पीसफुल रिजोल्यूशन ही आपको मिल रहे हैं गाइस, है ना। तो आप उसको के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, है ना। मन में यदि कोई सवाल चल रहा है आपके, तो फिलहाल के लिए एंजल्स ने आपको नो में आंसर दिया है। थोड़ा सा पेशेंस मैंने आपको बोला गाइस, है ना। वेट आपको करना होगा अपने मन माफिक रिजल्ट के लिए भी। थोड़ा सा समय आपको लग रहा है कि आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा और आप वेट कर लें, थोड़ा कुछ वीक्स आप और वेट करें, आपको पीसफुल रिजोल्यूशन ही मिलेंगे। आने वाला जो टाइम है गाइस, है ना, हो सकता है 2024 आपकी, अभी जो 2023 में कोई काम नहीं भी बने होंगे, तो हो सकता है 2024 में आपके सारे काम बन जाए। ठीक है, तो और थोड़ा कुछ सप्ताह आप वेट कर लें। बिल्कुल, मैंने आपको बोला 2024 में आपके सारे काम बनेंगे। और बॉटम से है हमारे पास ये कार्ड्स मेरे सामने आया। यस, बिल्कुल आपके काम बनेंगे गाइस, है ना। अभी के लिए एंजल्स ने आपको नो में आंसर दिया। आगे लाइफ में, है ना, आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें आपके सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे। तो आप इतना टाइम आपने पेशेंस रखा, जो आप 2023 तक पाना चाहते थे, हो सकता है कि वो कहीं कुछ कमी रह गई हो, है ना। तो आप 2024 में आपके वो सब काम बनते हुए दिखाई दे रहे, है ना। ठीक है, कुछ समय, कुछ सप्ताह आप और वेट कर लें और चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। मतलब पकड़ के बैठे नहीं, कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी कुछ भी हो सकता है ये, मतलब जो आप रास्ते में रुकावट की तरह खड़ी हुई है ना जैसी चीज़ें, और वहीं अगर हम अटक गए तो लेट गो कीजिए। मतलब ऐसी रुकावटें थी आपकी लाइफ में भी हैं। सपोज कोई बातें ऐसी हैं जो हम भुलाए नहीं भूलती, है ना, लेकिन आप वहीं के वहीं स्टक रहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको रिलीज करके देखिए आप, है ना। जब आप लेट गो करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन ही आपको मिलेंगे, है ना। थोड़ा समय आप और इंतजार करें और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ये थी आप दोनों की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।